भगवत भक्तों पर गंगा का वात्सल्य। लेखक डॉक्टर सत्येंदु शर्मा। गंगा नाम है भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाली शक्ति का। गमयति प्रापयति ज्ञापयति वा भगवत पदम या शक्ति। गंगा इस संसार में सर्व सुलभ वह प्रत्यक्ष हरि चरणोदक है, जिसका श्रद्धा पूर्वक सेवन कर कोई भी जीव भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु के चरणों को प्रक्षालित करने के कारण माता गंगा त्रिभुवन में पवित्रतम है। यह भगवत पदी ऐसी सौभाग्यवती पुण्य सलीला है जिसे मस्तक पर धारण कर भगवान शिव महादेव और देवाधिदेव के पद पर विभूषित हैं, जिसे उत्संग प्रदान कर हिमालय में पर्वतराज और देवभूमि की उपाधि पाई है और प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा बनने के कारण भारत को इस संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ पुण्य देश घोषित होने का गौरव प्राप्त है। ये देवी भागीरथी सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर अवतीर्ण हुई थी, किंतु तब से ये जीव मात्र के हित के लिए निरंतर प्रवहनशील हैं। गंगा माता धरती पर उपलब्ध श्री हरि का चरणामृत है, जिनका दर्शन, स्पर्श, स्मरण, स्तवन, पूजन, अवगाहन मनुष्य को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। संक्षेप में देवी गंगा प्राणिमात्र के लिए भगवत प्राप्ति का प्रत्यक्ष सुलभ साधन है। भगवती गंगा हरिस्वरूपा भी है, हरिभक्त भी है और हरिभक्त प्रिया भी है। गंगा का सर्वस्व संतों के समान ही समुज्ज्वल है। जिस प्रकार संत स्वयं कष्ट उठाकर भी सदा लोगों के हित साधन में निरत रहते हैं, उसी प्रकार गंगा माता भी अपने आश्रितों के सारे पाप कालुष्य लेकर उन्हें निर्मलता प्रदान करती हैं। गंगा का एकमात्र व्रत है जीव कल्याण, पापियों का शुद्धिकरण और भगवत भक्तों का सर्वविध सहयोग ही मानो उनके भूतलवास का उद्देश्य है। गंगा लाखों करोड़ों वर्षों से निरंतर बहती अपनी धारा की कलकल ध्वनि से जीवों को अपने पास आने का निमंत्रण देती रही है, और जो भी श्रद्धावान भक्त उनकी शरण में गया, उसने माता गंगा का अचिंत्य वात्सल्य प्राप्त किया। यहाँ कुछ भगवत भक्तों पर गंगा माता द्वारा किए गए अनोखे अनुग्रह के प्रसंग प्रस्तुत है। विद्यापति पर गंगा कृपा। मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति भगवान शिव और गंगा के अनन्य भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि उनकी पराभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अनेक वर्षों तक सेवक उगना के रूप में उनकी सेवा की थी। विद्यापति ने माता गंगा की गोद में ही अपनी जीवन लीला समेटने का संकल्प कर रखा था, इसलिए मृत्यु का समय निकट आता देखकर उन्होंने अपने परिवार के लोगों से गंगा तट पर पहुंचाने का अनुरोध किया। घर के लोगों ने उनकी इच्छानुसार 4 कहारों की व्यवस्था की और वे विद्यापति को पालकी में बिठाकर सिमरिया घाट की ओर चल पड़े। रात भर चलने के बाद सुबह विद्यापति ने कहारों से पूछा कि गंगा माता अब और कितनी दूर हैं। कहारों ने बताया कि करीब 1.25 कोस और आगे जाना पड़ेगा। रुग्ण विद्यापति बहुत दुर्बल हो चुके थे। उन्होंने कहारों से कहा, मुझे पालकी से यहीं नीचे उतार दो, मैं अब और आगे तक नहीं जा सकता। घर से चलकर इतनी दूर तक माता गंगा के लिए मैं आया हूं, तो अपने पुत्र के लिए क्या मां यहां तक नहीं आएगी? वह अवश्य आएगी।
विद्यापति पालकी से उतरकर वहीं बैठ गए और माँ गंगा का स्मरण स्तवन करते हुए ध्यान मग्न हो गए। और परम आश्चर्य कि माँ गंगा वहां अपनी एक विशेष धारा प्रवाह के साथ पहुंच गई। विद्यापति आनंद से गदगद होकर माँ की स्तुति करने लगे और माँ ने उन्हें सदा के लिए अपनी गोद में समेटकर संसार में वात्सल्य का एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया। विद्यापति पर माता गंगा का यह स्थान आज विद्यापति नगर के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास पर गंगा कृपा। गोस्वामी तुलसीदास के प्राणाधार श्री राम जानकी थे, किंतु काशी में वे जितने समय भी रहे उन्होंने माता गंगा के तट पर ही निवास किया और इसलिए रघुनाथ तथा महावीर की तरह गंगा की कृपा भी उन्हें सहजता से प्राप्त थी। एक बार तुलसी बाबा गंगा जी की धारा में खड़े होकर मंत्र जप रहे थे। तभी एक दरिद्र ब्राह्मण उनसे मिलने आ पहुंचा। उसने सुन रखा था कि गोस्वामी जी अलौकिक योग विभूति संपन्न संत हैं और वे इच्छा अनुसार कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता उनके समीप जाकर अपनी दीनता दूर करने की याचना करने लगे। गोस्वामी जी का चित्त द्रवित हो गया और उन्होंने तत्काल गंगा माता से उसके लिए भूमि देने की प्रार्थना की। गंगा की धारा एक ओर सरक गई और धारा द्वारा छोड़ी गई जमीन तुलसी बाबा ने उस ब्राह्मण को दे दी। रैदास पर गंगा कृपा। एक ब्राह्मण राजा की ओर से प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाता था। एक दिन जूते फट जाने से वह रैदास जी के पास पहुंचा। उन्होंने ब्राह्मण देवता को जूते का एक नवीन जोड़ा भेंट किया और श्रद्धा पूर्वक एक सिक्का देते हुए उनसे कहा, गंगा माता को मेरी ओर से यह अर्पित कर दीजिएगा। अपनी पूजा समाप्त कर ब्राह्मण देवता जैसे ही रैदास जी का सिक्का फेंकने वाले थे कि गंगा की धारा से बाहर एक हाथ प्रकट हो गया। हथेली फैलाकर गंगा माता ने वह सिक्का ग्रहण किया और ब्राह्मण देवता को एक स्वर्ण कंकण देकर कहा, मेरा यह उपहार रैदास को दे देना। मार्ग में ब्राह्मण देवता पर पाप सवार हुआ और पुरस्कार के लोभ में उन्होंने कंकन ले जाकर राजा को भेंट कर दी। जब राजा ने वह कंकन रानी को दिया तो उस दैवी कंकन के सौंदर्य से चमत्कृत होकर उसने वैसा ही एक और कंकन बनवाने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राजा के आदेशानुसार अथक प्रयत्न करके भी कोई कारीगर सफल नहीं हो सका। इधर कंकन की अभिलाषा पूर्ण न होते देख रानी अस्वस्थ होती जा रही थी। अन्य कोई उपाय न पाकर राजा ने ब्राह्मण देवता को आदेश दिया कि जहां से वह पहला कंकन लाया है वहीं से दूसरा कंकन लाकर दे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब प्राणों पर संकट आया देखकर भयभीत ब्राह्मण ने राजा को संपूर्ण सत्यता बताई। राजा रैदास के निकट पहुंचे और सारा वृत्तांत बताकर नम्रता पूर्वक दूसरे कंकन की याचना की। करुण हृदय रैदास जी ने अपने पास रखी कठौती के जल में हाथ डालकर भगवती गंगा को नमन किया और जब हाथ बाहर निकाला तब उनके हाथ में अनेक स्वर्ण कंकण थे। एक कंकण राजा को सौंपकर अन्य कंकण रैदास जी ने पुनः माता गंगा को समर्पित कर दिया। इस प्रकार भगवती गंगा ने अपने चमत्कारी लीलाओं से प्रिय पुत्र रैदास के लिए प्रमाणित कर दिखाया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तैलंग स्वामी पर गंगा कृपा। तैलंग स्वामी वाराणसी में करीब 150 वर्षों तक लीला विहार करते रहे।
कभी वे गंगा के तट पर बैठे दिखलाई पड़ते तो कभी घंटों गंगा माई की धारा में पड़े रहते थे। एक बार वे गंगा में उतर रहे थे, तभी एक स्त्री को अपने मृत पति के शरीर से लिपटकर रोते बिलखते देखा। गत रात्रि में सर्पदंश से उसके पति की मृत्यु हो गई थी। स्त्री का करुण क्रंदन सुनकर स्वामी जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तत्काल गंगा की थोड़ी सी रेती उठाकर मृत शरीर के क्षत स्थल पर लेपन कर दिया और गंगा की धारा में अदृश्य हो गए। इधर कुछ ही देर में मृतक के शरीर में चेतना लौटने लगी और वह पूर्ण स्वस्थ होकर उठ बैठा। एक बार उज्जैन के राजा नौका से गंगा भ्रमण कर रहे थे, तभी तैरते हुए स्वामी जी वहां प्रकट हो गए। नौका पर सवार अन्य जानने वाले लोगों ने राजा को स्वामी जी का परिचय बतलाया और सबने मिलकर उन्हें ससम्मान जलधारा से निकालकर नौका में बिठा लिया। स्वामी जी उस समय शिशुवत आचरण कर रहे थे। उनकी दृष्टि राजा की कमर से लटकती तलवार पर पड़ी और मांग कर उन्होंने तलवार अपने हाथ में ले ली। कुछ देर उलट पलट कर देखते रहे और अचानक तलवार गंगा जी में फेंक दी। अब राजा का क्रोध 7वें आसमान पर था। किनारे पहुंचने तक वह स्वामी जी को दंडित करने की लगातार धमकी दिए जा रहा था। तट पर आने तक स्वामी जी में भावांतरण हुआ। हंसते हुए उन्होंने जलधारा के भीतर हाथ डालकर जब बाहर निकाला, तब उनके हाथ में एक जैसी 2 तलवारें थी। योगीराज तैलंग ने राजा से कहा, इन दोनों में पहचान कर अपनी तलवार ले लो। राजा दोनों तलवारों को उलट पलट कर देखता रहा, परंतु बिल्कुल एक जैसी होने से अपनी तलवार नहीं पहचान पा रहा था। स्वामी जी ने उसे फटकारते हुए कहा, जिसे अपने वस्तु मानने का दंभ था, उसे पहचान तक नहीं सके। मृत्यु के बाद यह तलवार निश्चय ही तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, फिर यह तुम्हारी कैसे हुई? और जो तुम्हारी नहीं है उसके लिए इतना क्रोध क्षोभ क्यों? इतना बोलकर उसे उसकी तलवार देकर दूसरी तलवार गंगाधारा को समर्पित कर दी। संत दास जी पर गंगा कृपा। ताराकिशोर चौधरी कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। प्रतिदिन गंगा स्नान और तत्पश्चात तट पर बैठकर जप, ध्यान और पूजन करना उनका नियम था, किंतु आध्यात्मिक जिज्ञासावश गुरु प्राप्ति के लिए उनका हृदय सदा उत्कंठित रहता था। एक दिन गंगा पूजन के बाद प्रबल वेदना में अश्रुपूरित कंठ से वे कहने लगे, हे मां गंगे, तुम त्रिताप नाशिनी हो। क्या मेरा पाप इतना दुर्भर है कि तुम्हारी त्रैलोक्य पावनी धारा भी उसे शुद्ध नहीं कर सकती? ताराकिशोर के इस उद्गार के साथ ही उनके सामने एक अलौकिक दृश्य भासित हो उठा। उन्होंने देखा कि सामने हिमालय का वह गंगोत्री स्थान है जहां से गोमुखी धारा फूटती है। वहां पर उमा महेश्वर दिव्य रूप में विराजमान थे। देवाधिदेव को देखने में वे इतने विभोर हुए कि नमस्कार तक करना भूल गए। फिर भगवान महेश्वर ने एकाक्षरी मंत्र का उपदेश देकर समझाया कि इस मंत्र जप के द्वारा यथार्थ सद्गुरु उपलब्ध हो जाएंगे। गंगा माता की कृपा से तारा किशोर को उमा महेश्वर के दर्शन तो उसी क्षण प्राप्त हो गए और आगे चलकर गुरुदेव काठिया बाबा से दीक्षा मिली
और वे स्वयं संत दास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक सन्यासी पर कृपा। 80 वर्षीय महंत उदासीन बाबा बिहार के हाजीपुर में महंत थे। गंगा के निकटस्थ होने के कारण गंगा के दर्शन पूजन का सौभाग्य उन्हें इच्छानुसार सुलभ था, लेकिन गंगा के उद्गम स्थल गोमुखी के दर्शन की उनकी तीव्र लालसा थी। अचानक एक दिन सुयोग बना और वे गोमुख दर्शन के लिए चल पड़े। वृद्ध शरीर महंत जी के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी, किंतु गंगा दर्शन के उत्साह में दुर्गम मार्ग से चलते हुए अंततः वे गंतव्य तक पहुंच गए। सामने गोमुखी के स्वरूप को देखकर महंत जी की सारी थकान मिट गई। कुछ क्षण भगवती के उस अद्भुत रूप को निहारते रहे और आंखें बंद कर हाथ जोड़कर भावुकता के अतिरेक में प्रार्थना करते हुए बोले, हे मां गंगे, आज आपके विलक्षण स्वरूप के दर्शन हुए। कदाचित दोबारा जीवन में यह अवसर प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मां अपना आशीर्वाद प्रदान करो। आंखें खुलने पर उदासीन बाबा ने विविध आभूषणों से भरा हुआ आशीर्वादात्मक मुद्रा में एक हाथ देखा, जो कुछ पल बाद लुप्त हो गया। लेकिन बाबा जी के आनंद की सीमा नहीं थी, क्योंकि मां का दुर्लभ आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो चुका था। जिस तरह पवन पुत्र हनुमान अहर्निश श्री राम भक्तों के हित साधन में लगे रहते हैं, उसी तरह भगवती गंगा भी भगवत भक्तों का योगक्षेम वहन करती हुई निरंतर प्रवहनशील हैं।